30 डेज अरबी स्पीकिंग कोर्स का ये भाग नंबर 7 है। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप वो भाग देख लीजिए ताकि आपके ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम पहले शब्द सीख चुके हैं एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। शुनु, एश, माँ, वेश, माजा, हादा, हाजा, दालिका, हुआ, मतार, जवाज सफ़र, जवाज, ताशीरा, हकीबा, जनता, सैयारा, हाफिला, मुस्तशफा, मन, मिनु, अना, अंता, हुआ, हिया, हिंदी, मुमर्रिदा, नज्जार, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कारुबाइया। अभी शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पहले 10 शब्द नए, उसके बाद हम सीखेंगे आपके पास, मेरे पास, उसके पास। इस तरीके के शब्द हम अरबी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला हमारा शब्द है हाउ मैनी, कितना। अरबी में बोलेंगे आप कम, कम। ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर आपसे पूछना है किसी से कि ये कितनी बुक हैं, ये कितने पैसे हैं, ये कितने घर हैं, ये कितनी कार्स हैं, तब आप अरबी में कम का यूज़ कर सकते हैं, कम। और वीडियो में आगे हम सेंटेंस और वाक्य बनाना सीखेंगे। आई हैव, मेरे पास, इसकी अरबी होगी इन दी, इन दी। हैव की अरबी होती है इंदा। अगर आपको बोलना है मेरे पास, तब आपको इंदा के आगे ई लगा देना है, डबल ई या बड़ी ई जिसको बोलते हैं हम, तब हो जाएगा इन दी। मेरे पास अगर आपको बोलना है किसी भी चीज़ को तो आपको इन दी का यूज़ करना होगा। और बेटर तरीके से हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। आई हैव, मेरे पास, अरबी में बोल सकते हैं आप इन दी, इन दी। यू हैव, आपके पास। अगर आपको अरबी में बोलना है आपके पास, तब आप यूज़ करेंगे इन द का, इन द का। अगर आपने वीडियो नंबर 3 और 5 नहीं देखी है तो मैं कहना चाहूँगा आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपके ये लेसन समझ में आएगा। क्योंकि उस लेसन में हमने समझाया है अगर आपको बोलना है मेरा, उसका, इसी तरीके के सेंटेंस इस वीडियो में भी हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सीखेंगे उसके पास, मेरे पास, आपके पास। इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इंदा का, आपके पास। ही हैज़, उसके पास। अरबी में बोल सकते हैं आप इन द हु, इन द हु। ही हैज़, उसके पास, पुरुष के लिए, मेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन द हु, इन द हु। अगर आपको अरबी में बोलना है उसके पास चाबी है, उसके पास कार है, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा इन द हु। उसके बाद आपको उस शब्द को जोड़ देना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वैसे टेंशन ना लें, आगे वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेहतर तरीके से किस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। ही हैज़, उसके पास, मैन के लिए, बॉय के लिए यूज़ किया जाता है इन द हु, इन द हु, उसके पास। यही अल्फाज अगर किसी फीमेल के लिए बोलना है, स्त्री के लिए, शी हैज़, उस स्त्री के पास, तब अरबी में बोलेंगे आप इन द हा, इन द हा। इसलिए मैंने कहा है कि आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेहतर समझाया है कि महिला के लिए हा क्यों लगता है और मेन के लिए, बॉय के लिए हु क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। पहले के जो पार्ट्स हैं, पहले के जो भाग हैं वीडियो के, वो देख लीजिए, तभी आपके ये पार्ट समझ में आएगा।
शी हैज़ उस महिला के लिए यूज़ करेंगे हम इन द हा, इन द हा। गॉट इट? अब कुछ हम जर्नल शब्द सीख लेते हैं, जर्नल वर्ड। हाउस, हाउस की अरबी है बेत, बेत जिसे हम घर बोलते हैं हिंदी में, अरबी में बोलेंगे आप बेत, बेत। और आप बोल सकते हैं घर को अरबी में मंजिल, मंजिल। मंजिल ज़्यादातर लिखने के लिए यूज़ में लिया जाता है, बोलने के लिए बेत शब्द का यूज़ किया जाता है। बेत इट्स मीन्स घर। कमरा, रूम जिसको हमें इंग्लिश में बोलते हैं, अरबी में आप बोलेंगे गुरफा, गुरफा। रूम को अरबी में आप गुरफा बोल सकते हैं। वन, एक, अरबी में बोलेंगे आप वाहिद, वाहिद। एक नंबर को अरबी में वाहिद, वाहिद बोला जाता है। नंबर दो, टू, टू को अरबी में बोला जाता है इतनेन, इतनेन, इतनेन। आई नो ज़्यादातर लोग जानते होंगे ये, लेकिन इसका इस्तेमाल हम आगे सेंटेंस में करने वाले हैं, इसलिए रिपीट कराया जा रहा है। गल्फ कंट्री में पैसे को बोला जाता है रियाल, दरम, दिनार, डॉलर अमेरिका की करेंसी है। ये इसलिए आपको रिपीट कराया है क्योंकि इसका हम इस्तेमाल आगे वाक्यों में और सेंटेंस में करने वाले हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हमने 10 शब्द सीखे हैं। कितना, कैम। मेरे पास इन दी, आपके पास इन दी का, उनके पास इन द हु, उसके पास इन द हा। हाउस बेत, रूम गुरफा, वन वाहिद, टू इतनैन, करेंसी रियाल, दिरम, डॉलर, दिनार। अभी हम लोगों ने 10 शब्द सीख लिए हैं। अब इन शब्दों को हमें वाक्यों में तब्दील करना है, इनके सेंटेंस बनाएंगे हम। अब पहला जो हमारा सेंटेंस है, वाक्या, वो है मेरे पास एक घर है, आई हैव ए हाउस। इसकी अरबी होगी हिंदी बेत, इंदी बेत। बेत की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। मेरे पास कार है, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास बैग है। करना आपको ये है, यहाँ पर आपको हाउस का शब्द हटा के जो चीज़ आपके पास है वो यहाँ पर लगा देना है। मेरे पास टिकट है, मेरे पास पेन है। हिंदी का मतलब होता है आई हैव, बेत का मतलब हाउस। मेरे पास एक घर है, इंदी बेत, इंदी बेत। यू हैव ए हाउस, तुम्हारे पास एक घर है। इंदी का बेत, इंदी का बेत। यहां पर भी आप बेत हटा के कोई दूसरा शब्द लगा देंगे तो आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास टिकट है, आपके पास बैग है। इस तरीके से यहां पर आपको लगा देना है। तुम्हारे पास एक घर है, अरबी में बोल सकते हैं आप इंदी का बेत, इंदी का बेत। ही हैज ए हाउस, उसके पास एक घर है। अरबी होगी इसकी इन दहू बेत, इन दहू बेत। उसके पास एक घर है, इन दहू बेत, इन दहू बेत। शी हैज ए हाउस, उसके पास एक घर है। इन दहा बेत, इन दहा बेत ये महिला के लिए यूज में लिया जाएगा। शी हैज ए हाउस, उसके पास एक घर है। इन दहा बेत, इन दहा बेत। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो आप समझ पा रहे होंगे
महिला के लिए हाँ का इस्तेमाल किया जा रहा है और मेन के लिए हु का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपके ये लेसन समझ में आ सके। शी हैज़ ए हाउस, उस महिला के पास घर है। इन द हु बेत, इन द हु बेत। आई हैव ए पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट है। इसकी अरबी होगी इंदी जवाज़, इंदी जवाज़। ये पासपोर्ट का शब्द हम पहली वाली वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं मेरे पास पासपोर्ट है या मेरे पास एक पासपोर्ट है। इंदी जवाज़, इंदी का मतलब होता है आई हैव, मेरे पास। जवाज़ पासपोर्ट, जवाज़ बोल सकते हैं आप या बोल सकते हैं जवाज़ु सफ़र। अब दुनिया में कोई भी चीज़ आपके पास हो, आपको सबसे पहले बोलना है इंदी, उसके बाद उस चीज़ का नाम लगा देना है। यहाँ पर आपका सेंटेंस और वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट की जगह आपको लगा देना है मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बैग है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपने इस लेसन को अच्छे से समझ लिया तो बहुत आसानी से आप वाक्य बना लेंगे। आई हैव ए पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट है। इन दी जवाज़, इन दी जवाज़। अभी आगे हमारे पास आपके पास एक वीज़ा है। यू हैव ए वीज़ा, इसकी अरबी क्या होगी? आपके पास की अरबी हमारे पास इन द का, इन द का यू हैव, ताशीरा वीज़ा। आपके पास वीज़ा है, इन द का ताशीरा, इन द का ताशीरा। यू हैव ए वीज़ा, इन द का ताशीरा। यहाँ पर भी आपको ताशीरा हटा के लगा देना है हकीबा, जनता, सैयारा। यहाँ पर कुछ भी लगा देंगे तो आप बोल सकते हैं आपके पास बैग है, आपके पास पैसे हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे आप। आपके पास वीज़ा है, इन द का ताशीरा, इन द का ताशीरा। अब एक हमारा वाक्य ये है, उसके पास एक बैग है। ही हैज़ ए बैग। ही हैज़ की अरबी क्या पढ़ी थी हमने अभी आगे? इन द हु। इसके आगे आप हकीबा जोड़ दीजिए, बैग जोड़ दीजिए। इन द हु हकीबा, इन द हु हकीबा, उसके पास बैग है। ही हैज़ ए बैग, इन द हु हकीबा। इन द हु का मतलब होता है ही हैज़, उसके पास। इन द हु, उसके पास। बैग हकीबा, बैग हकीबा, उसके पास बैग है। इन द हु हकीबा। यहाँ पर भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वही करना आपको यह है कि आपको लगा देना है उसके पास किताब है, उसके पास चाबी है। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। ही हैज़ ए बैग, उसके पास बैग है। इन द हु हकीबा, इन द हु हकीबा। आई हैव ए रूम, मेरे पास एक कमरा है। इन दी गुरफा, इन दी गुरफा, गुरफा रूम। इन दी आई हैव, मेरे पास। इन दी गुरफा, आई हैव ए रूम। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर वाले वाक्य बनाना सीख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है, इसकी अरबी होगी मादा इंदका, मादा इंदका। मादा वाट, इंदका यू हैव। आपके पास क्या है? मादा इंदका। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो ये सेंटेंस आपकी समझ में आ जाएगा। इसका जवाब आपके पास हो सकता है, आपसे सवाल किया जा रहा है आपके पास क्या है, मादा इंदका। जवाब आप दे सकते हैं आई हैव ए हाउस, मेरे पास घर है। इन दी बेत, इन दी बेत। इन दी आई हैव, हाउस बेत। बेत की जगह आप कोई और शब्द लगा सकते हैं। इन दी सैयारा, मेरे पास कार है। इन दी जनता, मेरे पास बैग है। इस तरीके से आप अपने सवाल को कई तरीकों से अपने मौके के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, मादा इंद का, जवाब आप दे सकते हैं मेरे पास घर है। इंदी बेत।
सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी हाउस डू यू हैव, आपके पास कितने मकान हैं या आपके पास कितने घर हैं। इसकी अरबी हो सकती है केम बेत इंदक, केम बेत इंदक, केम को सबसे पहले लेके आना है, बेत उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको लेके आना है, उसके बाद इंदक यानी यू हैव। केम बेत इंदक, आपके पास कितने मकान हैं। केम जो इस्तेमाल करते हैं हम कितने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी से भी क्वेश्चन पूछना है, आपके पास कितनी कार है, आपके पास कितने मोबाइल हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, तब आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। केम बेत इंदक, आपके पास कितने घर हैं। इसका जवाब आपके पास हो सकता है आई हैव वन हाउस, मेरे पास एक घर है। इंदी बेत वाहिद, इंदी बेत वाहिद, इंदी बार बार आ रहा है, याद रखिए आप, इंदी आई हैव, बेत हाउस, वाहिद एक, आई हैव वन हाउस, मेरे पास एक घर है, इंदी बेत वाहिद, वाहिद। अभी सवाल को हम चेंज करते हैं, अगर हमें पूछना है उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, तब इसकी अरबी होगी मादा इंदहू, मादा इंदहू, हु उसके लिए आता है। और याद रखिए दोस्तों, वाट के लिए जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मादा, मादा की जगह आप शुनू लगा सकते हैं, एश लगा सकते हैं, वेश लगा सकते हैं। वाट को अरबी में कई तरीके से यूज़ किया जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। शुनू भी लगा सकते हैं, शुनू शायद कुवैत कंट्री में यूज़ किया जाता है। एश वेश सऊदी और ओमान कतर में यूज़ किया जाता है। मादा जो है, मादा किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं आप। मादा इट्स मीन्स वाट। इंदहू ही हैव, इसका जवाब आपके पास हो सकता है ही हैज़ ए रूम, उसके पास एक कमरा है। इंदहू गुरफा, इंदहू गुरफा, गुरफा की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो कुछ भी उसके पास है, उसके पास कार है, उसके पास बैग है, कुछ भी एनीथिंग लगा सकते हैं आप। उसके पास एक कमरा है, इंदहू गुरफा, उसके पास मोबाइल है, इंदहू जवाज, उसके पास पैसे हैं, इंदहू फुलूस। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार फिर हम एक सवाल रिपीट करते हैं, हाउ मैनी रूम्स डज ही हैव, उसके पास कितने कमरे हैं, उसके पास कितने कमरे हैं। इसकी अरबी होगी केम गुरफा इंदहू, केम गुरफा इंदहू, केम कितने, गुरफा कमरे, इंदहू उसके पास, केम गुरफा इंदहू उसके पास कितने कमरे हैं। जवाब आपका हो सकता है ही हैज़ टू रूम्स, उसके पास दो कमरे हैं। इंदहू गुरफा ताने, इंदहू गुरफा ताने, याद रखिए दोस्तों, ये गुरफा ताने की जगह आप इतनेन भी लगा सकते हैं, इतनेन गुरफा इतनेन, इंदहू गुरफा इतनेन, लेकिन राइट सेंटेंस जो है वो यही है, इंदहू गुरफा ताने। ये ताने क्यों यूज़ किया जाता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। इंदहू गुरफा ताने, अभी ये समझ लीजिए कि अरबी की गिनती 3 से शुरू होती है, इसका मतलब मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। ही हैज़ टू रूम्स, उसके पास 2 कमरे हैं। इंदहू गुरफा ताने, इंदहू गुरफा ताने, गोट इट। सवाल था उसके पास कितने कमरे हैं, केम गुरफा इंदहू, उसके पास 2 कमरे हैं, इंदहू गुरफा ताने। अभी हम लोग ही पढ़ चुके हैं, अब शी भी पढ़ लेते हैं। व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है, यह महिला के लिए पूछ रहे हैं हम। मादा इंद हा, मादा इंद हा लगेगा महिला के लिए। मादा इंद हा, उसके पास क्या है। शी हैज़ ए कार, उसके पास कार है। इंदहा सैयारा, इंदहा सैयारा, उसके पास क्या है। मादा इंदहा, उसके पास कार है। इंदहा सैयारा, इंदहा सैयारा, महिला के लिए, फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं आप ये सेंटेंस।
एक सवाल और कर लेते हैं हम। हाउ मैनी कार डज शी हैव, उसके पास कितनी कारें हैं। केम सैयारा इंदहा, केम सैयारा इंदहा, ये फीमेल के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। केम कितनी, सैयारा कारें, इंदहा उसके पास, केम सैयारा इंदहा उसके पास कितनी कार हैं। जवाब मिलेगा आपको शी हैज़ वन कार, उसके पास एक कार है। इंदहा सैयारा वाहिद, इंदहा सैयारा वाहिद, वाहिद को हटा के आप लगा सकते हैं उसके पास 10 कारें हैं, उसके पास 5 कारें हैं। वाहिद हटाना है आपको, और सैयारा भी आप चेंज कर सकते हैं। आप सैयारा की जगह आप लगा सकते हैं उसके पास एक बैग है, उसके पास 2 पासपोर्ट हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं अपने मौके के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है ये, उसके पास एक कार है, इंदहा सैयारा वाहिद। अभी देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन बदल गया है, जो हम पहले पढ़ चुके थे। हल एक बार फिर रिपीट होगा ये, डू यू हैव वन रयाल, क्या आपके पास एक रयाल है। इसकी अरबी होगी हल इंद का रयाल वाहिद, हल इंद का रयाल वाहिद। हल क्वेश्चन के लिए यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए ना हमने मादा यूज़ किया और ना ही यहाँ पर हमने कैम यूज़ किया, यहाँ पर हल यूज़ किया गया है। हल इंद का रयाल वाहिद, क्या आपके पास एक रयाल है। आपका जवाब हो सकता है हाँ मेरे पास एक रयाल है। नाम इंदी रयाल वाहिद, नाम इंदी रयाल वाहिद। यस आई हैव वन रयाल, इंदी आई हैव रयाल सऊदी के पैसे को बोलते हैं, वाहिद एक, नाम यस हाँ, नाम इंदी रयाल वाहिद। गॉट इट। एक सवाल आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, डज ही हैव वन रयाल, क्या उसके पास एक रयाल है, क्या उसके पास एक रयाल है। इसकी अरबी होगी हल इंदहू रयाल वाहिद, हल इंदहू रयाल वाहिद। हल क्या, इंदहू उसके पास, रयाल पैसे, वाहिद एक। हल इंदहू रयाल वाहिद, क्या उसके पास एक रयाल है। इसका जवाब आप नेगेटिव आंसर में दे सकते हैं। एग्जाम्पल, नहीं उसके पास 2 रयाल हैं, नो ही हैज़ 2 रयाल। ला इंदहू रयालाने, ला इंदहू रयालाने, ला नहीं, इंदहू उसके पास, रयालाने 2 रयाल। अब यहाँ पर आप रयालाने की जगह आप नंबर भी लिख सकते हैं, ला इंदहू रयाल इतनेन। इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, या आप बोल सकते हैं ला इंदहू रयाल खमसीन खमसेन। अपने मौके के हिसाब से आप सेंटेंस में कम बढ़ती कर सकते हैं। एक बार फिर हम हल का यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू हैव डॉलर, क्या आपके पास डॉलर हैं। हल इंद का डॉलर, हल इंद का डॉलर। जवाब आपके पास हो सकता है नेगेटिव दे सकते हैं आप, या पॉजिटिव दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों देख लेते हैं हम। नहीं मेरे पास दिरम है, ला इन दी दिरम, ला इन दी दिरम। और अगर आपके पास डॉलर है तब आप बोल सकते हैं नाम इंदी डॉलर, इंदी डॉलर। ये पॉजिटिव है, आपके हाथ में, आप पॉजिटिव आंसर देना चाहते हैं या नेगेटिव। अब ये देखिए, ये बहुत काम का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी। डू यू हैव पासपोर्ट, एयरपोर्ट पर आपसे पूछा जा सकता है। हल इंद का जवाज़, हल इंद का जवाज़, हल क्या, इंद का आपके पास, जवाज़ पासपोर्ट, हल इंद का जवाज़, क्या आपके पास पासपोर्ट है। आपका जवाब होगा हाँ मेरे पास पासपोर्ट है। नाम इंदी जवाज़,
नाम इन दी जवाज, येस आई हैव पासपोर्ट, येस आई हैव पासपोर्ट, नाम इन दी जवाज, नाम येस, इन दी आई हैव, जवाज पासपोर्ट। और ये भी पूछा जा सकता है क्या उसके पास वीज़ा है, डज ही हैव वीज़ा, इसकी अरबी होगी हल इंदहू ताशीरा, हल इंदहू ताशीरा, हल क्या, इंदहू उसके पास, वीज़ा ताशीरा। जवाब हो सकता है येस ही हैज़ वीज़ा, हाँ उसके पास वीज़ा है, नाम इंदहू ताशीरा। एक बार रिपीट कर लेते हैं जो हमने 10 शब्द सीखे हैं। कितना, केम, मेरे पास इन दी, आपके पास इन दी का, उनके पास इन दहू, उसके पास इन दहा, हाउस बेत, रूम गुरफा, वन वाहिद, टू इतनैन, करेंसी रियाल, दिरम, डॉलर, दिनार, नाम इंदहू ताशीरा। सो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ उसके पास वीज़ा है, हाँ उसके पास टिकट है, हाँ उसके पास बैग है, हाँ उसके पास पासपोर्ट है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आपको ताशीरा की जगह बैग लगा देना है, ताशीरा की जगह आपको पासपोर्ट लगा देना है। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस मिला जुला के बना सकते हैं। सवाल था क्या उसके पास वीज़ा है, हल इंदहू ताशीरा, जवाब था हाँ उसके पास वीज़ा है, नाम इंदहू ताशीरा, इंदहू उसके पास, ताशीरा वीज़ा, नाम यस। गोट इट। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अरबी स्पीकिंग कोर्स के भाग 1, भाग 2, भाग 3 पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे भागों की वीडियो की लिंक मिल जाएगी।